नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज फिर आपके बीच एक और नई कहानी के साथ लौटा हूँ और ये भी सत्य घटना की कहानी है। क्योंकि जब ये मैंने कहानी सुनी थी तब मैं सुन कर के इसे बहुत हक्का बक्का रह गया था और आज मैंने सोचा कि ये कहानी भी क्यों ना आपके साथ साझा करी जाए। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, ज़िला सीहोर, और सीहोर शहर की ही ये कहानी है। क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश में रहता हूँ और सीहोर में भी मैं रहा हूँ और ये उस व्यक्ति की कहानी मैं सुना रहा हूँ जो मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं। आज भी उनसे मुलाकात होती है, बात होती है। तो ये कहानी की शुरुआत जो हुई थी वो ऐसे हुई थी कि इस व्यक्ति की जब आंखें खुली, जब ये सोकर के जगे, तो इन्होंने सामने देखा कि इनकी पत्नी खड़ी है, हाथ में पानी का गिलास लिए हुई है और चेहरे पे थोड़ी सी उदासी और हैरानियत थे इनके कि ये जब उठते हैं और जब उठ कर के अपनी बीवी की साइड देखते हैं तो फट से उनके हाथों से पानी का गिलास लेते हैं, क्योंकि इनके शरीर में पानी बहुत कम हो चुका है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा है। और ये फट से लेकर के जैसे ही पानी पीते हैं बैठ करके, तो देखते हैं चारों साइड इनके परिवार के लोग, इनके मोहल्ले के लोग बैठे हुए हैं। अब ये होने के बाद टन से इनका माथा खनकता है और वो सोचते हैं कि ये क्या हुआ। फिर इनको याद आती है कि हुआ क्या ये। अब इसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनकी पत्नी जो है वो पानी का गिलास लेकर के क्यों खड़ी थी, ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। लेकिन अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि ये जब काम से लौट रहे थे रात को, और वो रात भी अमावस्या की रात थी जिसमें चांद जो है वो कभी छुप रहा था, कभी नज़र आ रहा था बादलों के बीच। तो जब ये घर की तरफ लौट रहे थे अपने काम से, तो वहाँ इनकी कॉलोनी में जाने वाला एक रास्ता था, जो रास्ता कच्चा और पक्की सड़क आप मान सकते हैं, जो कि एक गांव के अंदर होती है, उस टाइप की सड़क थी। जिसमें कुछ गड्ढे भी थे, कुछ मिट्टी थी, कुछ ईंट पत्थर वाला ये रास्ता था। जब ये वहाँ से गुजर के जा रहे थे तो उसी रास्ते के बीच में इनके साथ एक वाकया हुआ। अब दोस्तों, वो वाकया कैसे हुआ इसके लिए भी मैं आपको इसके पीछे लेकर के चलता हूँ कि वो जो रास्ता है वहाँ से लेकर के उन लोगों को जाया जाता है जो इस धरती पे अपने प्राण को त्याग चुके हैं, यानी कि मुक्ति धाम की तरफ वो रास्ता जाता है। वो रास्ते से हर एक व्यक्ति को लेकर के जाया जाता है जो भी अपने प्राण त्याग चुके हैं धरती के ऊपर। अब उस रास्ते के बीच में, यानी कि ये रास्ता होगा आधा किलोमीटर से ज़्यादा होगा, 700 मीटर के समथिंग ये रास्ता होगा, जो मैं छोटा से रास्ते की बात कर रहा हूँ। तो इस रास्ते के बीच में एक जगह है जहाँ पर एक ओटला बना हुआ है, और जब भी किसी भी अर्थी को लेकर के जाया जाता है तो वहाँ पे कुछ देर के लिए उस ओटले के ऊपर उस अर्थी को रखा जाता है और वहाँ पे कुछ फूल डाले जाते हैं, है ना। आपने भी देखे होंगे कि किसी की अर्थी जाती है तो वहाँ अर्थी को एक जगह रखते हैं जिसे उतारा के नाम से भी जानते हैं। और इस ओटले के जस्ट बगल में एक आम का पेड़ है, विशालकाय आम का पेड़ है, उसके बगल में ये ओटला बना हुआ है। और इतना चौड़ा ये ओटला है जिसपे एक व्यक्ति, 6 फीट का व्यक्ति आराम से लेट सकता है। तो यहाँ पे हर एक शव को रखा जाता है और वहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, जो लोग पद यात्रा के साथ आते हैं उन लोगों के साथ। और आपने वो भी सुना हो कि मुक्त बोलो भाई मुक्त है, राम नाम सत्य है, ये आपने सुना होगा। अब जब ये व्यक्ति वहाँ बैठ जाते हैं तो वहाँ पे उस अर्थी के ऊपर कुछ फूल डाले जाते हैं, कुछ पैसे डाले जाते हैं, लोग अपनी तरफ से चढ़ाते हैं। अब ये वाकया शुरू होता है कि जब ये रात को वहाँ से लौट रहे थे और लगभग उस ओटले के 700 से 600 मीटर जब ये दूर थे, तो इनको उस चांदनी से हल्की सी जो रोशनी आ रही थी उसमें इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि उस ओटले के ऊपर कोई बैठा हुआ है ना। जब ये गाड़ी से और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो कोई महिला है जो उसके ऊपर बैठी हुई है। ये जैसे ही थोड़ा 100 मीटर के आसपास आते हैं आगे, तब इनको थोड़ा और उजागर वो दिखता है कि वो कोई महिला है जो अपने बाल खोल करके बैठी हुई है। जब ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो रोड ऐसा है कि आप मान लीजिए ये वो ओटला बना हुआ है और जिधर मेरा चेहरा है उधर ही वो महिला देख रही है, और वो रास्ते में यहाँ से चल करके ऐसे आ रहे हैं। तो वो जो महिला है वो उनकी साइड नहीं देख रही, वो महिला इधर देख रही है, सामने की साइड। अब जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते 200 मीटर के आसपास आते हैं, मतलब उस महिला से जब ये 300 मीटर की दूरी पे होते हैं, तो इनको प्रतीत होता है कि वो महिला अपनी जगह पे खड़ी हो गई। अब
ये फिर आगे बढ़ते हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है कि वो महिला अब इनकी साइड देख रही है, कि उस महिला ने इनकी साइड देखा, और साथ में वो महिला देखने में बहुत खूबसूरत लगती, जैसा कि भैया ने बताया। मैं इनका नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस कहानी के दौरान आप मेरा नाम मत बताइएगा, तो इसलिए मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। अब जब ये आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे तो इनको दिखता है कि वो महिला लाल कलर की साड़ी पहनी हो और बहुत ही खूबसूरत महिला है, जो कि गहने वगैरह जेवर वगैरह भी पहनी हुई है। जब ये धीरे धीरे और आगे बढ़ते तो इनको महसूस होता है कि वो महिला और करीब आ गई है, यानी रोड के बराबर आ गई है। जब ये और आगे बढ़ते हैं 100 मीटर के आसपास होते तो इनको महसूस होता है कि वो महिला एग्जैक्ट रोड पे आ चुकी है। ये फटाक से अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड से, क्योंकि ये बाइक से वहाँ से आ रहे थे, फटाक से अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं और वहाँ से तुरंत निकलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही उस महिला के करीब आते हैं तो इनको महसूस होता है कि वो महिला ऐसे करके इनके ऊपर कूदी है, मतलब हावी होकर के कूदी है। और उसके बाद इनकी सीधी जो आँख खुली है वो वहीं खुली है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, कि भाभी पानी का गिलास लेकर के खड़ी हुई है। अब यहाँ पे इनको ये सारी चीज़ याद आई और इनने पूरे मोहल्ले को और सब लोगों को ये कहानी सुनाई। उसके बाद यहाँ लोगों ने जाना और लोगों ने उनसे पूछा कि आप वो ओटले वाले रास्ते से आए हो? उन्होंने बोला हाँ मैं उससे आया हूँ। कहने लग गए कि वो जो महिला थी, मतलब इन्होंने बताया, तो ये मैंने आपको महिला का हूबहू जो हुलिया है वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इन्होंने वो हुलिया उस टाइम नहीं बताया था। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक महिला वहाँ पे कूदी है। तब एक अंकल थे जो काफ़ी सालों से उस जगह पर रह रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि वो जो लेडी थी वो लाल कलर की साड़ी पहनी थी? उन्होंने बोला हाँ वो लाल कलर की साड़ी पहनी थी। इन्होंने बोला उसको यहाँ कुछ काला निशान जैसा था, कलर बहुत गोरा था? उन्होंने बोला हाँ ऐसा निशान था, कलर बहुत गोरा था। जेवर पहनी हुई थी? इन्होंने बोला हाँ पहनी हुई थी। बाल खुले हुए थे? उन्होंने बोला हाँ बाल खुले हुए थे। तब उन्होंने वो कहानी बताई कि जो वो उतारा होता है वहाँ से जब उस महिला को लेकर के जाया जा रहा था तो वहाँ उसके परिवारजनक ने उसके लिए वो शांति भावना नहीं रखी थी, और वो शादीशुदा महिला थी और उसके जेवर जो गहने और जो पहनी हुई थी वो, यानी वो एक नई दुल्हन थी जिसे बहुत ही कम महीने हुए थे और किसी कारणवश उसको इस तरह से वहाँ पे मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसे जब वहाँ से ले गए थे उसके बाद वो एक मिस्ट्री अलग है, उसके बारे में भी मैं एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन इन चाचा ने बताया कि वहाँ पे उस महिला को वो सम्मान नहीं दिया गया था जो हर एक अर्थी को दिया जाता है। तो उसके बाद से वो महिला वहाँ बैठती है। कुछ ऐसी रातें आती हैं जिस टाइम वो महिला वहाँ बैठती है और वो आते जाते लोगों को ये दिखती है। तब उन्होंने ये बताया कि रात के 7 बजे के बाद उस रास्ते से बेटा कोई नहीं आता, अगर आपको आना है तो वहाँ से घूम करके आपको आना पड़ेगा, इस रास्ते से कोई नहीं आता। तब उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। उनकी वाइफ बहुत परेशान रहती है, उनके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं, उनके एक छोटे भाई भी रहते हैं जो उम्र में आज के टाइम में लगभग मेरे बराबर ही होंगे। अब यहाँ पे कहानी के बिल्कुल शुरुआती दौर में चलते हैं। जब भाभी गिलास लेकर के खड़ी थी तो वो तो घबराए थे, पर उन्होंने भाभी से पूछा कि तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो, अब तो जो होना था वो हो गया। तब भाभी ने बताया कि आप पिछले 48 घंटे से सो रहे हैं, आप परसों की रात को वहाँ से निकले थे, उसके बाद यहाँ आए हो और आज नींद खुली है आपकी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके शरीर में एक अलग सी झंझनाहट हुई है, अलग सी चीज़ हुई है। उनको ये तक याद नहीं था। भाभी ने जब पूछा कि वहाँ से यहाँ तक आप आए हो, तो सिर्फ भाभी को इतना मालूम था कि घर के बाहर आए हैं, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पटकी है, स्टैंड तक नहीं लगाया, बाइक चालू छोड़ी है और सीधे घर में आकर के इस बिस्तर पे कंबल ओढ़ करके सो गए, लेट गए। इस दौरान डॉक्टर भी आए, उन्होंने भी चेकअप किया क्योंकि घर वाले घबरा चुके थे कि क्या हो गया। डॉक्टर ने भी चेकअप किया। चेकअप के दौरान डॉक्टर ने बताया कि ये किसी एक तरीका का छोटा सा शॉक है, तो ये एक बहुत गहरी नींद में है, ये ज़रूर उठ जाएंगे। फिर उन्होंने जब ये जाना और उनसे पूछा कि अब इसके आगे का वाक़या, तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता कि उस बीच में क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है, किसी की ऐसी मृत्यु हो जाती है, तो मेरा मानना यह है कि उसे उस भावना के साथ, उस सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। और हम सब जो कोई भी मृत्यु होके जाता है तो इस
शब्द को ज़रूर बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, श्री राम नाम सत्य है। तो इस सम्मान के साथ उसे वहाँ तक पहुँचाया जाए। और इसी के साथ इस कहानी का भी मैं यहाँ पे को एंड करता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जुड़ी हुई इस तरह की कहानी आपके पास भी होंगी, आप मेरे साथ ज़रूर साझा करेंगे और मैं ज़रूर उस कहानी को लोगों तक पहुँचाऊँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को आराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।